आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से आज असेंबली में बीजेपी में शामिल हुए लीडरान को आड़े हाथों लिया गया। असेंबली में 2 परचम के हवाले से बातचीत करते हुए इस बहस के दौरान सुरेंद्र चौधरी की जानिब से बीजेपी के श्यामलाल शर्मा और पवन गुप्ता को तनकीद करते हुए कहा गया कि जब तक वो दूसरी जमातों में थे और ताकत का मजा उठा रहे थे तब तक उन्हें 2 परचम से कोई परेशानी नहीं थी और अपनी गाड़ियों में 2 परचम लगाकर घूमते थे, लेकिन आज जब बीजेपी में जाने के बाद उन्हें 2 परचम से तकलीफ होने लग गई है। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से डोडा में अपनी पार्टी की बातचीत ग्रास रूट मुहिम के तहत सिविल सोसाइटी के अफराद से मुलाकात की गई। उन्होंने कहा कि चुनाव वादी अपने इंसानी और कुदरती सलाहियतों के बावजूद दशकों से नजरअंदाज होती आ रही है और यहाँ के लोग इज्जत, तरक्की और बराबरी के मौके के हकदार हैं। महबूबा मुफ्ती की जानिब से डिविजनल स्टेटस, हाई कोर्ट डिवीजन बेंच, ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए टनल्स और रेल लिंक, टूरिज्म की मुस्तहकम प्लानिंग, तालीम और सेहत के इदारों की बेहतरी और मकामी नौजवानों के लिए रोजगार पर जोर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत का मकसद गुफ्तगू के जरिए एतमाद बहाल करना और चुनाव वादी जैसे दूर दराज के इलाकों की आवाज को पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनाना है। कांग्रेस के एमएलए निजामुद्दीन भट्ट की जानिब से बजट पर रिएक्शन देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तारीफ की गई और कहा गया कि मुश्किल माशी और इंतजामी हालात के बावजूद ये बजट नशोनुमा पर मबनी भी है। उन्होंने ये भी कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, बेरोजगारी और माशी तरक्की जैसे अहम शोबों पर तवज्जो दी गई है और यूटी के महदूद इख्तियारात के अंदर रहकर भी वज़ीर आला की जानिब से ईमानदाराना कोशिश की गई है। भट्ट की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि जम्मू और कश्मीर अभी भी मरकज पर माली तौर पर काफी मुनहसार है और बजट की कामयाबी का इन्हसार सेंटर की मदद पर रहेगा, वहीं खास करके रोजगार और तरक्की से मुतल्लिक मंसूबों के लिए। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से हफ्ते के दिन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जुमा की नमाज के दौरान ही इमाम बारगाह में हुए खुदकश धमाके की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई, जिसमें कि 30 से जायद नमाजी जान से चले गए। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि इबादतगाह में इस तरह का खून खराबे का वाकया इंतहाई दर्दनाक और पूरी उम्मत के लिए गम और सोच का लम्हा है। मीरवाइज की जानिब से हलाक शुदा अफराद के घर वालों से हमदर्दी का इजहार किया गया, जख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई और इस मुश्किल वक्त में अमन, सब्र और इत्तेहाद की भी दुआ की गई। लद्दाख पर हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग के चंद दिन बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता की जानिब से हफ्ते के दिन उम्मीद जाहिर की गई है कि गुफ्तगू का नतीजा मस्बत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगला दौरे गुफ्तगू मुमकिन है कि अगले 20 दिनों के अंदर हो जाए। कविंद्र गुप्ता ने वाज़ेह किया कि ये बातचीत आइन के दायरे में और कौमी मफाद को मद्देनजर रख कर की जा रही है। काबिल जिक्र बात यह है कि 4 फरवरी को दिल्ली में हुई HPC कमेटी बेनतीजा रही थी, जहां पर ले अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने एक बार फिर से लद्दाख के लिए रियासती दर्जा और छठे स्केड्यूल का मुतालबा दोहराया था। एमएलए नगरोटा देवयानी राणा की जानिब से बजट सेशन के दौरान अपनी पहली तकरीर में अपने मरहूम वालिद और सीनियर रहनुमा देवेंद्र सिंह राणा को खराज अकीदत पेश की गई। उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट फंड्स में कमी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि जब जम्मू और कश्मीर क्लाइमेट से मुतासिर आफत जैसे सैलाब और लैंडस्लाइड का सामना कर रहा है तो इस तरह की कटौती गलत पैगाम देती है। उन्होंने सैनिटेशन वर्कर्स की तनख्वाहें, बिजली के मसाइल और PDD की खस्ता हालत पर भी सवालात खड़े किए हैं। देवयानी राणा की जानिब से कहा गया कि अवामी मसाइल को संजीदगी से हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी हमेशा ही राणा खानदान की जिम्मेदारी रहेगी, जहां वो अवाम के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। जम्मू और कश्मीर असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दफा 370 और खास हैसियत का मुद्दा उठाया, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जावेद बेग ने जोरदार अंदाज में इस पर बात की। उनके बयान के बाद ही असेंबली का माहौल गर्म हो गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने दफा 370 के हक में नारे लगाते हुए हुकूमत से इस पर वाज़ेह राय इख्तियार करने का भी मुतालबा किया, जिससे कि हाउस में कुछ देर के लिए हंगामा भड़क उठा। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से आज असेंबली में आर्टिकल 370 और स्पेशल स्टेटस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिखाते हुए कहा गया कि हिंदुस्तान के आइन में जम्मू और कश्मीर के लिए खसूसी हैसियत का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया और कहा कि दफा 370 अब माजी बन चुका है। सुनील शर्मा के बयान के बाद ही बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान नारेबाजी हुई, जिसकी वजह से असेंबली का काम कुछ देर तक के लिए मुतासिर रहा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से जम्मू में एक रिव्यू मीटिंग के दौरान कहा गया कि पिछले साल पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बावजूद मुल्क भर से जम्मू और कश्मीर आने वाले सयाहों का जोश कम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के सयाहती मकामात की दूसरी रियासतों में जोरदार ताशरीर की जरूरत है ताकि यहाँ मौजूद सयाहत के इम्कानात को पूरी तरह से इस्तेमाल में लाया जा सके। अमित शाह ने यकीन दिलाया है कि मरकजी हुकूमत जम्मू और कश्मीर में नए टूरिस्ट मकामात की तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी।
श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन ने कई महीनों से तनख्वाहें मुअत्तल रहने पर एसएमसी हेडक्वार्टर्स के बाहर जोरदार एहतजाज किया। मुलाजमीन ने फौरन तनख्वाहों की अदायगी और रोजाना उजरत पर काम करने वालों की मुस्तकिल मुकर्ररी का भी मुतालबा किया है। एहतजाज करने वालों का ये कहना है कि तनख्वाहों में ताखीर की वजह से घरों का किराया, बच्चों की तालीम और रोजमर्रा के खर्चात पूरा करने मुश्किल हो गई हैं और अगर उनके मसाइल पर फौरन तवज्जो ना दी गई तो एहतजाज को मजीद तेज कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शिया मस्जिद पर हुए खुदकश धमाके के खिलाफ जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले के हांजीवारा इलाके में भी शिया बिरादरी के लोगों ने सख्त एहतजाज दर्ज किया। एहतजाज करने वालों ने श्रीनगर बारामूला कौमी शाहरा पर मार्च निकालकर हमले की मजम्मत की और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। एहतजाज करने वालों का ये कहना है कि ये नारा आम आवाम के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत और निज़ाम के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि जुम्मा की नमाज के दौरान इमाम बारगाह खदीजाउल कुबरा में हुए इस धमाके में कम से कम 31 अफराद हलाक हुए और 169 जख्मी हो गए, जिसके बाद से ही पाकिस्तान भर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई और तहकीकात जारी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से जम्मू और कश्मीर में एक अहम सतह की मीटिंग की सदारत की गई और तरक्याती मंसूबात और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और सीनियर अफसरान शामिल हुए, जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ कदम और बुनियादी ढांचे की तरक्की पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इससे पहले भी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कठुआ में सरहदी इलाकों का दौरा किया, सिक्योरिटी मीटिंग की और शदीद पुलिस जवानों के घर वालों से भी मुलाकात करके ही उन्हें नौकरियों के खतूत भी सुपुर्द किए, जबकि रिव्यू मीटिंग के बाद से वो दिल्ली वापस रवाना हो गई। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने असेंबली को इत्तला दी है कि आने वाले माली साल में यूनियन टेरिटरी में किसी भी नई शराब की दुकान खोलने या फिर नए लाइसेंस जारी करने का कोई इरादा नहीं। महकमा मालियात के जानिब से एमएलए अर्जुन सिंह राजू के सवाल के जवाब में बताया गया कि मौजूदा शराब की दुकानों से पिछले 2 माली साल 2023-24 और 24-25 के दौरान जिलावार आमदनी हासिल हुई है। बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और जम्मू और कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग की जानिब से कहा गया कि आर्टिकल 370 की मनसूखी ने जम्मू कश्मीर की खवातीन के साथ चलती आ रही दस्तूरी नाइंसाफी का खात्मा कर दिया। उन्होंने कहा कि साल 2019 का फैसला सिर्फ सियासी नहीं बल्कि एक अहम समाजी इंसाफ का कदम था, जिससे कि खवातीन को जायदाद, विरासत और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ जैसे बराबरी के हकूक मिले हैं। तरुण चुग ने यह भी कहा कि अब मरकजी कवानीन और फलाही स्कीम्स का फायदा खवातीन को पूरी तरह मिल रहा है और आर्टिकल 370 के खात्मे से जम्मू कश्मीर में नारी शक्ति को तरक्की और खुद मुख्तारी का नया मौका मिला है। कांग्रेस की जानिब से इंडो यूएस ट्रेड पैक को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे डील नहीं बल्कि मुल्क की खुददारी और मफादात की सरेंडर करार दिया गया है। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा की जानिब से कहा गया कि इस मुआहदे से हिंदुस्तान और अमेरिका प्रोडक्ट्स का डंपिंग ग्राउंड बैन बन जाएगा, जिससे कि किसानों, एमएसएमईज और मिडिल क्लास को शदीद नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि यह मुआहदा बराबरी पर नहीं बल्कि दबाव और ब्लैकमेल के तहत किया गया है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क मफादात पर समझौता कर लिया है। खेड़ा के मुताबिक इस डील से खेती और छोटी सनतों को भी उसकी कमर टूट जाएगी, जबकि अमेरिका को फायदा और हिंदुस्तान को भारी इंपोर्ट बिल का सामना करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा और मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से इंडो यूएस इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट पर तनकीद करते हुए कहा गया कि ये मुआहदा सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं बल्कि मुल्क के मफादात के लिए भी खिलाफ है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि जब एप्स्टीन फाइल्स में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया, उसके बाद ही भारी दबाव के तहत हुकूमत ने अमेरिका के सामने झुक कर ये डील कर ली। सिंह के मुताबिक इस मुआहदे से हिंदुस्तानी ज़राअत बाजार अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दिया जाएगा, जो कि करोड़ों किसानों के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है और ये मुल्क के साथ ही खुली गद्दारी है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से इंडिपेंडेंट बिहार एमपी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी की सख्ती से मजम्मत करते हुए इसे सियासी इंतकाम करार दिया गया। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव नीट की एक तलबा की मशकूक मौत पर इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे और इसी वजह से उन्हें खामोश करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत तहकीकात को गुमराह कर रही है और जिम्मेदारों को बचाया जा रहा है, जबकि ये मामला सियासत का नहीं बल्कि बिहार की बेटियों की इज्जत और हिफाजत से जुड़ा हुआ है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से असम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा के मियां मुसलमान बयान पर सख्त तनकीद की गई। निजामाबाद के जलसे में ओवैसी की जानिब से तंजिया लहजे में कहा गया कि मुसलमान ऑटो ड्राइवर से कम किराया देने की बात गैर इंसाफी है। उन्होंने कहा कि मुल्क का दस्तूर सब शहरियों को बराबर हकूक देता है, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा मियां मुसलमानों के साथ इम्तियाजी रवैया अपने राय से दे रही हैं और उन्हें बांग्लादेश से जोड़कर उन्हें दिखाना ये काबिल अफसोस है। AIMIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से बीजेपी और RSS पर भी सख्त हमला करते हुए कहा गया कि चीन के सरहदी दखल पर हुकूमत ने कमजोरी दिखाई। उन्होंने जनरल MM नरावणे की गैर शायाशुदा याददाश्त का हवाला देते हुए सवाल उठाया है कि जब चीनी फौज लद्दाख में दाखिल हुई तो फौज को कार्रवाई का वाज़ेह हुक्म क्यों नहीं दिया गया। ओवैसी ने कहा कि इस मुद्दे पर बीजेपी और RSS को मुल्क के सामने सच रखना चाहिए।
اور امریکہ اور ہندوستان تجارتی معاہدے کے تحت تازہ پھلوں پر کم ڈیوٹی لگانے کے امکان کے بعد کشمیر کے سیب کے باغبانوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کشمیر ویلی فروٹ گروور کم ڈیلر یونین کے چیئرمین بشیر احمد بشیر کی جانب سے ایک خط میں مطالبہ کیا گیا کہ امریکہ اور یورپ سے آنے والے سیب پر 100% سے زائد امپورٹ ڈیوٹی لگائی جائے تاکہ کشمیر، ہماچل اور اتراکھنڈ کے باغبان سستی درآمد کے مقابلے میں اپنا روزگار بچا سکیں اور ملکی بازاروں میں برابری سے مقابلہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ٹاپ 20 ہیڈ لائنز کا یہ مرحلہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔